खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। गोपालगंज में हुए तेहरी हत्याकांड में तेजस्वी यादव जेडीयू के बाहुबली विधायक को लेकर उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि न्याय दिलाना प्राथमिकता है। हमारे रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्युष ने बात की है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। गोपालगंज नरसंहार को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। पिछले एक सप्ताह से तेजस्वी यादव आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं और जेडीयू के बाहुबली विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आंदोलन करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तेजस्वी जी, जिस तरह से गोपालगंज हत्याकांड को लेकर आपने अपराध के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, किस मुकाम तक ले जाएंगे इसको? देखिए, न्याय दिलाना प्राथमिकता है और न्याय दिलाना विपक्ष को ही नहीं बल्कि सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाए। लेकिन न्याय दिलाने में कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है पीड़ितों के साथ नहीं बल्कि पूरा संरक्षण अपराधियों को दे रखी है। क्योंकि जिसकी बात हम कर रहे हैं अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे, वो सतीश पांडे जो बहुत बड़ा क्रिमिनल है उसका भाई है और पप्पू पांडे भी आदतन अपराधी रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, लगातार कई सालों से इन पे जो धाराएं लगी, कोई भी आईपीसी सेक्शन नहीं है जो इन पे नहीं है। अब चाहे रामाश्रय सिंह कुशवाहा हत्याकांड की बात हो या वरिष्ठ नेता शिव कुमार उपाध्याय को जो धमकी ज़मीन विवाद पे देने की बात हो, अनिल तिवारी हत्याकांड हो या कृष्णा शाही हत्याकांड हो या आप देखिएगा अनिल शाह के मामले में हो या राजकुमार शर्मा के मामले में हो या उपेंद्र सिंह कुशवाहा जो वर्तमान में जिनकी पत्नी मुखिया है उनका मामला हो, जो जेपी अभी उसके परिवार को लोगों को जो मारा गया उसकी बात हो, जो नरसंहार हुआ, शंभू मिश्रा की बात हो, मुन्ना तिवारी की बात हो, एक सरकारी पदाधिकारी भी तबाह है वहाँ। अख्तर जो अधिकारी है पदाधिकारी है उसकी पत्नी ने भी कंप्लेन किया था। कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी इन्होंने अखिलेश कुमार जायसवाल को धमकाने का काम किया था। और साक्ष्य पुलिस कहती है साक्ष्य नहीं, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से साक्ष्य पड़ा हुआ है। अब पुलिस जो है कोशिश नहीं करना चाहती। आप मानते हैं ये एसटीएफ का है, ये एसटीएफ उत्तर प्रदेश का है, ये टास्क फोर्स जो है उत्तर प्रदेश का लखनऊ का, ये प्रेस नोट है और प्रेस नोट में साफ लिखा है कि 20 मार्च 2018 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश गोपालगंज बिहार में सक्रिय माफिया, देखिए शब्द का इस्तेमाल देखिए, सक्रिय माफिया सतीश पांडे गैंग का दुर्दांत शूटर पप्पू श्रीवास्तव जो गिरफ्तार हुआ, उसने बयान दिया है वर्ष 2014 में एक बार फिर सतीश पांडे, अमरेंद्र पांडे, देखिए विधायक का नाम, ये हम तो नहीं कह रहे, ये तो उसका शूटर कह रहा है, अमरेंद्र पांडे का शूटर कह रहा है। वर्तमान विधायक और अजय मिश्रा के साथ उसने AK-47 5-6 AK-47 से, पुलिस चाहे पता करे, ये मेरा काम तो नहीं, हमारा काम है आवाज़ उठाना और न्याय के लिए पीड़ितों को न्याय दिलाना। लेकिन पुलिस जो है पूरी तरीके से बचाने का काम करिए, संरक्षण देने का काम करिए और सरकार जो है खामोश है। लेकिन तेजस्वी जी, सत्ता के शीर्ष पर जो बैठा हुआ प्रभु होता है उससे जुड़े हुए जो अपराधी होते हैं ऐसे ही बचते रहते हैं। और आपको नहीं लगता है भले ही अपराधी को ये जितना भी बचाए, लेकिन भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान के कोर्ट में जो जस्टिस मिलेगा, लेकिन अभी जो है इनको जस्टिस दिलाना किसकी जिम्मेदारी है धरती पर? जो लोगों ने वोट दिया, जो लोगों ने उम्मीदों से सरकार बनाई। अब बताइए, बीजेपी के ही नेताओं को मारा जा रहा है, धमकी दी जा रही है और बीजेपी खामोश है। तो बीजेपी के लोग जब अपने ही नेताओं को जो है न्याय नहीं दिला पाएंगे, अपने ही वर्कर को न्याय नहीं दिला पाएंगे, तो आप समझ सकते हैं जनता को क्या न्याय दिलाएंगे। आपको नहीं लगता है कि क्रिमिनल बिहार में या पूरे देश में कास्ट कम्युनिटी के हीरो बन गए हैं? देखिए, अपराधियों का एक ही जात और धर्म है, वो अपराध है, ऐसा नहीं। उनका एक ही जात है, एक ही धर्म है, वो है अपराध। और हम तो कह रहे हैं कि भाई गिरफ्तार कौन करेगा? हमारी सरकार तो है नहीं, हमने किसी को तो रोका नहीं, लेकिन गिरफ्तार करने वाला कौन? लेकिन आरोप लगे आपकी पार्टी के विधायकों पर, नेताओं पर भी, तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई तो कर सकते हैं ना? भाई वो ऑलरेडी सस्पेंड है, और क्या कीजिएगा? लेकिन हथकड़ी तो हम नहीं लगाएंगे, पुलिस लगाएगी, तो लगाए जिस पे लगाना है, साक्ष्य है तो लगाए। लेकिन ये इतने लोगों को कौन बचाने का काम कर? किस मुकाम तक ले जाएंगे इस लड़ाई को?
जो संभव मदद होगा वो करेंगे। अब तो सरकार बताए कुछ एसआईटी बताई हैं, तो टाइम फ्रेम तो बताएगी ना कब तक गिरफ्तार करेगी। और अब तक इतने मामले आए हैं, कोई 1 साल की बात नहीं, 2020 की बात नहीं, 2014 लगातार ही मामला है। तो अब तक अधिकारी जो है उनको बचाने का काम कर रहे हैं, यानी राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। कौन सा साक्ष्य को ये लोग साक्ष्य जुटाने में लगे हैं कि मिटाने में लगे हैं? ऐसा लग रहा है कि लोग साक्ष्य को मिटाने का मामला है। जहाँ भी राष्ट्रीय तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि जो है अपराधी ऐसे छवि के लोग जो है बिहार में और नंगा नाच करें, जल्द से जल्द गिरफ्तार हों। बीजेपी चुनावी तैयारी में जुट गई है, आपकी पार्टी की क्या? देखिए, हम लोग जनता के सेवा में लगे हैं। जनता भूखी है, बेरोजगार है, जनता जो है पीड़ित है, जनता को न्याय चाहिए। हम लोग जो है पूरी तरीके से जनता के साथ खड़े हैं। और बीजेपी के लोग पता वर्चुअल रैली कर रहे हैं, इससे अच्छा होता है डिजिटली लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं, डिजिटली जो है लोगों को पेट भरने का काम करते हैं। ये लोग तो इनविजिबल लोग हैं, सरकार है लेकिन इनविजिबल है। कोरोना संकट में पीएमओ सीएमओ ही एक्टिंग में दिख रहा है, बाकी लोगों को काम करने की छूट भी भाषण देने के लिए जमीन पे क्या हो रहा है कौन देखेगा? आपदा मंत्री कहाँ है, दूसरे मंत्री कहाँ है, पता ही नहीं चल रहा कौन क्या कर रहा है। बीजेपी के मंत्री हैं कहाँ है? स्वास्थ्य मंत्री क्या है? आपको पता है ना, विधानसभा जब बजट सेशन था तो मुख्यमंत्री का भाषण था, उन्होंने साफ ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट असेंबली में कहा कि हमने स्वास्थ्य विभाग को 100 वेंटिलेटर के लिए कहा। कहाँ गए वो 100 वेंटिलेटर? केंद्र ने कितना वेंटिलेटर दिया? ये बताओ, कौन बताएगा? हम बताएंगे। कहाँ है मंगल पांडे जी? मेरा सवाल यह है कि कोरोना के संकट में विपक्ष आपको नहीं लगता कमजोर हुआ है? सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ प्रभु सत्ता का उपयोग करके अपना काम कर रहा है। अरे जनता परेशान है। हम कमज़ोर हो मजबूत हो दिस इज सेकेंडरी। जनता तो परेशान नज़र आ रही है। सरकार इतना मजबूत हो गया कि बिहार में रहने वाले को बिहार नहीं आने देगा। आपको लगता है कि मजदूर नाराज हैं, बहुत सबक सिखाएंगे? क्या क्या है, ये तो सामने नज़र आ रहा है। लोग आक्रोश में हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, मर रहे हैं भूख से, गोली से मर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, आपके सहयोगी दल क्यों आपके ऊपर निशाना साधते हैं? जीतन राम मांझी न कहाँ निशाना साधते हैं? उन्होंने कहा कि जाति की राजनीति करते हैं। कौन? जीतन राम मांझी। मामला की जानकारी नहीं होगी, जानकारी पहुंचा दिया जाएगा। अब सबसे मिलेंगे, बात करेंगे, अब तो चुनाव आ रहा है। जगदा बाबू जी को जिम्मेदारी है, वो देखेंगे अपना क्या करना है। तो ये थे तेजस्वी यादव, जो बिहार की राजनीति को गरमा चुके हैं पिछले 1 सप्ताह से। आगे भी इनकी बड़ी योजना है और इनकी बातों से लगता है कि कोरोना संकट में ये प्राथमिकता दे रहे हैं। कोरोना संकट में जो फंसे हुए लोग हैं उनको मदद करना है, चुनाव बाद में। श्रीकांत प्रत्युष, जनतंत्र टीवी, पटना।